नमस्कार। आज के इस सेशन में हम एक 3 फेज मोटर की पूरी जांच पड़ताल करना सीखेंगे। तो चलिए एक बहुत ही आम सी लेकिन काफी परेशान करने वाली प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। एक मोटर है जो अचानक बंद पड़ गई है। अब सवाल ये है कि हुआ क्या। तो इसका राज हम सिर्फ 3 आसान टेस्ट से पता लगा सकते हैं। इसे मोटर का एक छोटा सा हेल्थ चेकअप समझिए। अच्छा, इस जांच के लिए जो हमारा सबसे जरूरी औजार है वो है मल्टीमीटर, और इसे हमें सेट करना होगा कॉन्टिन्यूटी या कहें बजर मोड पर। समझिए, ये इस पूरे चेकअप के लिए हमारे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी टेस्ट है सेफ्टी का, जिसे कहते हैं ग्राउंड फॉल्ट टेस्ट। ये टेस्ट पूरी तरह से हमारी सुरक्षा के लिए है। इससे हम ये पक्का करते हैं कि मोटर के अंदर की वायरिंग कहीं गलती से उसकी बाहरी मेटल बॉडी को तो नहीं छू रही है। इसका तरीका बहुत सीधा सा है। एक प्रोब को मोटर की मेटल बॉडी पर लगाना है और दूसरे प्रोब से एक एक करके सभी 6 टर्मिनलों को छूना है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। अगर कोई आवाज नहीं आती, कोई बीप नहीं, तो इसका मतलब है कि मोटर पास है। जी हाँ, इस टेस्ट में खामोशी का मतलब है सब कुछ सुरक्षित है। बहुत बढ़िया, सेफ्टी टेस्ट हो गया। चलिए अब दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोटर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। ये टेस्ट मोटर के अंदरूनी सर्किट की जांच करता है। हम इसमें 2 खास चीजें ढूंढ रहे हैं। पहला, क्या किसी वाइंडिंग के अंदर का तार कहीं से टूट गया है, जिसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। और दूसरा, क्या 2 अलग-अलग वाइंडिंग गलती से आपस में जुड़ गई हैं, जिसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। देखिए, एक सही मोटर में तीनों वाइंडिंग्स के अपने अपने अलग अलग जोड़े होते हैं। तो मल्टीमीटर को सिर्फ तभी बीप की आवाज करनी चाहिए जब उसके दोनों प्रोब एक ही वाइंडिंग के सही सिरों को छूते हैं। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। जब हम अपनी इस खराब मोटर की तीसरी वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है। हम प्रोब्स को उन 2 टर्मिनल्स पर लगाते हैं जो इसकी जोड़ी होनी चाहिए, और हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, एकदम खामोशी। और बस यही है हमारी प्रॉब्लम। देखिए, ये खामोशी हमें सब कुछ बता रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो तीसरी वाइंडिंग है उसके अंदर का तार कहीं से टूट गया है। इसी को कहते हैं ओपन सर्किट, और इसी वजह से ये मोटर खराब है। तो हमें खराबी तो मिल गई है, लेकिन जरा सोचिए, अगर मोटर ये टेस्ट भी पास कर जाती तो क्या वो पूरी तरह से ठीक होती? नहीं। एक सच में स्वस्थ मोटर के लिए एक आखिरी टेस्ट अभी बाकी है। ये बात बहुत जरूरी है कि एक मोटर भले ही चल रही हो, पर हो सकता है वो अंदर से ठीक न हो। ये रेजिस्टेंस टेस्ट हमें बताता है कि मोटर लंबे समय तक चलने के लिए कितनी फिट है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। एक हेल्दी मोटर की सभी वाइंडिंग्स पर बराबर लोड होना चाहिए, यानी तीनों का रेजिस्टेंस मान, जिसे हम ओम में मापते हैं, लगभग एक जैसा होना चाहिए। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। एक पूरी तरह से स्वस्थ मोटर कितनी बैलेंस्ड होती है। ध्यान दीजिए, तीनों वाइंडिंग्स का रेजिस्टेंस बिल्कुल एक बराबर है, 15.9 ओम। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ मिलाकर इस मोटर का फाइनल डायग्नोसिस तैयार करते हैं। तो इस पूरे चेकअप का निचोड़ ये है। सबसे पहले ग्राउंड फॉल्ट टेस्ट से सुरक्षा पक्की करें। फिर वाइंडिंग इंटीग्रिटी टेस्ट से अंदरूनी कनेक्शन जांचें। और आखिर में रेजिस्टेंस बैलेंस टेस्ट से ये सुनिश्चित करें कि मोटर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगी। और अंत में एक सवाल,